नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री आवास को भी आग के हवाले कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति के घर से करोड़ों रुपए कैश प्रदर्शनकारियों के हाथ लगने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और इसमें लोगों को नोट गिनते देखा जा सकता है। यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को यह रकम राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर से ही मिली है। आपको यह बता दें कि राष्ट्रपति भवन के हर हिस्से में प्रदर्शनकारी हैं और ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये जो ताजा वीडियो सामने आए हैं, उसमें कुछ लोग करेंसी को गिन रहे हैं, रकम को गिन रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि यह रकम उन्हें राष्ट्रपति भवन से ही हाथ लगी है, क्योंकि राष्ट्रपति के बेडरूम तक, राष्ट्रपति के उस हर हिस्से तक जहां तक राष्ट्रपति भवन में वो रहते थे, उनके लॉकर थे या उनकी अलमारी थी, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें सामने आई और इसके बाद यह वीडियो भी सामने आया, जिस वीडियो में कुछ लोग पैसों को गिन रहे हैं और इसके बाद उन्हें इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो दावा यह किया जा रहा है कि ये पैसे जो इनके हाथ लगे हैं, ये भी राष्ट्रपति भवन से ही मिले हैं, यानी कि राष्ट्रपति के घर से ये पैसे मिले हैं और इन पैसों को ये प्रदर्शनकारी गिन रहे हैं और शायद इसके बाद जो भी इन्होंने इसका उपयोग किया हो या अपने पास रखे हो, ये अलग बात है। लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मोबाइल से इसे शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी मोबाइल से शूट हुआ ही वीडियो है और कुछ लोग इसमें मोबाइल से बाकायदा वीडियो बनाते हुए देखे जा सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी बड़ी रकम है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। रुपए गिनते लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो राष्ट्रपति के घर से मिले कैश का है और उसे ही ये लोग गिन रहे हैं। यानी कि राष्ट्रपति भवन के हर हिस्से पर, हर जगह पर, चाहे वो बेडरूम हो, स्विमिंग पूल हो, हर जगह पर लोगों का कब्जा हुआ है और उसी से जुड़ा हुआ यह वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि यह राष्ट्रपति भवन से मिला हुआ कैश ही है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसके साथ जो कैप्शन लिख रहे हैं, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि यह जो वीडियो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर का है और वहां से जो कैश मिला उसको लोगों ने बैठकर बाकायदा गिना भी है। ये तस्वीरें दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ना ही हम ये पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि ये वीडियो वहीं का है। लेकिन जिस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं, श्रीलंका में इसको शेयर किया जा रहा है और दावा यही किया जा रहा है कि ये जो कैश है वो राष्ट्रपति के आवास से मिला है और वहां जो कैश मिला उसको लोगों ने पहले गिना और इसके बाद ये वीडियो भी वायरल हुआ है। और श्रीलंका संकट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें लगातार आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा किया है। लगातार बड़ी खबरें इस संकट से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा किया है। पूर्व प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के घर में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रानिल विक्रमसिंघे के घर में घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। ये जरा तस्वीरें भी आप देखिए। घर के अंदर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी किए। तो लोग अपना गुस्सा अब आला नेतृत्व के घर पर निकाल रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी कब्जा कर लिया है प्रदर्शनकारियों ने। इससे पहले राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। राष्ट्रपति के बेडरूम में कैसे लोग घुस गए और अलमारी के अंदर से जो खुफिया रास्ता था वो भी तलाश लिया। इन सब के बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री आवास में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। खबर यह है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ भी की है और ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपको जो दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें हैं श्रीलंका के और वहां पर भी देख सकते हैं आपके प्रदर्शनकारी चारों तरफ मौजूद हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अब उनका कब्जा न सिर्फ राष्ट्रपति भवन पर है बल्कि प्रधानमंत्री के आवास पर भी उनका कब्जा हो गया। और राष्ट्रपति के घर के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर भी कब्जा
कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त कोलंबो में हम प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सरकारी आवास में मौजूद हैं और यहां पर भी श्रीलंका की जनता का एक तरह से कब्जा हो चुका है। यहां पर आप देखिए श्रीलंका की आम जनता इस वक्त रानिल विक्रमसिंघे के घर में मौजूद है। यहां पर जो उनका ड्राइंग रूम था, बैठने का एरिया था, वहां पर अब आम जनता बैठी हुई है। लोग यहां पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से में लोग कैरम खेल रहे हैं। साथ में देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार आती जा रही है। यहाँ पर कुछ जो श्रीलंका के लोग हैं वो प्रधानमंत्री के घर में कैरम भी खेल रहे हैं इस वक्त। और जब हम आपको बाहर की तरफ लेकर चलेंगे इस तरफ भी आप देखिए तमाम सोफों पर लोग आपको सोते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चल रहा था। और इन्हीं प्रदर्शन के चलते राष्ट्रपति को देश छोड़कर एक तरह से जिस तरह की आशंका जताई जा रही है कि क्या देश छोड़कर यहां से गोतबाया राजपक्षे गए हैं या फिर देश में ही कहीं दूसरी जगह पर छिपे हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। आखिरकार गोतबाया राजपक्षे कहां पर हैं? आप देखिए चारों तरफ लोग आपको नजर आएंगे। यहां पर जो बच्चे हैं वो कैरम खेल रहे हैं प्रधानमंत्री के घर में। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहां पर अभी पब्लिक के हवाले हो चुका है। यह घर भी पहले राष्ट्रपति का घर, अब प्रधानमंत्री का घर, यह भी जनता के कब्जे में पूरी तरह से आ चुका है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के घर की, और प्रधानमंत्री को भी किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी घर को आग के हवाले भी कल कर दिया गया था। अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार श्रीलंका के हालात कैसे सुधरेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास के अंदर की तस्वीरें विशाल पांडे आपको दिखा रहे थे और कोलंबो में रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की दीवारों पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और दीवार पर लिख दिया है ओपन फॉर पब्लिक। जरा ये भी देखिए। इस वक्त हम कोलंबो में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सरकारी आवास के बाहर दीवार पर लिख दिया गया है कि यह घर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। और ये देखिए दीवार पर बाकायदा स्प्रे के द्वारा यहाँ ये लिखा गया है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के घर की बाउंड्री के ऊपर जहां सुरक्षा कर्मी बैठते हैं वहां पर आपको श्रीलंका की आम जनता दिखाई देगी। श्रीलंका के युवा आपको इस पूरी दीवार पर दिखाई देंगे और श्रीलंका के झंडों के साथ वो इस वक्त यहां पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहां श्रीलंका के लोगों की मांग यही है कि गोटाबाया राजपक्षे जल्द से जल्द इस्तीफा दें और यहां श्रीलंका के हालात में सुधार हो सके। यानी पूरी तरह से श्रीलंका अब जनता के कब्जे में है। जनता यहां पर हर जगह पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति के घर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, इसके अलावा प्रधानमंत्री के सरकारी आवास से लेकर प्रधानमंत्री के निजी आवास तक। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर श्रीलंका की जनता गुस्से से भरी हुई है, क्योंकि वो बहुत ही बुरे संकट के दौर से इस समय गुजर रही है। अब जरा ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीर जहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा एक तरह से हो गया है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है। और ये सीधा संदेश है जनता का कि सिंहासन खाली करो। नेताओं से कहा जा रहा है कि आप जाइए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये जनता की प्रॉपर्टी है, ये श्रीलंका की प्रॉपर्टी है, इस पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा नहीं है। और अगर आपसे देश नहीं संभल रहा है तो फिर आपको यह सिंहासन खाली करना पड़ेगा और हम खुद पहुंचेंगे, खुद अपना नया नेता चुनेंगे और जो संकट आया है उस संकट से उबरेंगे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा और दूसरी तरफ राष्ट्रपति सचिवालय में भी प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। और श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे की BMW कार पर भी प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर चिपका दिए। उनकी खाली गाड़ी को भी घेर कर रखा हुआ है। जरा ये रिपोर्ट भी आप देखिए। इस वक्त हम कोलंबो में राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के घर पर मौजूद हैं और यहां पर देखिए जो उनकी प्राइवेट कार है वो भी यहां पर खड़ी हुई है, जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा दिया गया है कि यहां पर सजा मिलनी चाहिए जो लोग पैसे लेकर भागे हैं श्रीलंका से। और इस गाड़ी के ऊपर शीशे पर एक स्टिकर भी चिपका दिया गया, गोटा गो होम, यानी कि जो नारा इस पूरे प्रोटेस्ट कर रहा है उस नारे को यहां पर लगा दिया गया। तमाम लोग इस गाड़ी के आसपास आकर फोटो भी खींच रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं और इस पूरी गाड़ी पर पोस्टर
लगा दिया गया है, क्योंकि चारों तरफ आप देखिए आपको भीड़ नजर आएगी इस पूरे परिसर में। राष्ट्रपति के घर में हर कोई यहां पहुंचा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि आज भले रविवार का दिन है, लेकिन लोग घरों से निकलकर प्रेसिडेंट के घर पर पहुंच रहे हैं ताकि अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सके मौजूदा सरकार के सामने। और ये तस्वीरें बताती हैं कि लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है। और ये 6 तस्वीरें भी जरा देखिए। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। यहां भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन के जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में राष्ट्रपति मीटिंग किया करते थे, अब वहां प्रदर्शनकारी अपनी बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बेडरूम पर प्रदर्शनकारी बड़ा इत्मीनान से लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। महिलाओं ने किचन पर कब्जा जमा लिया है। डाइनिंग टेबल पर लोग बैठे हुए हैं। स्विमिंग पूल में भी लोगों की मस्ती जारी है। प्रदर्शनकारी जमकर डुबकियां ले रहे हैं। राष्ट्रपति के जिम में भी लोग कसरत करने लगे। ये जरा देखिए, वर्कआउट कर रहे हैं लोग। राष्ट्रपति भवन की बालकनी में खड़े होकर लोग सेल्फी ले रहे हैं। उनकी गाड़ी के आसपास लोग मौजूद हैं। ये भी आपने देखा कि उनकी गाड़ी से के ऊपर पोस्टर लगा दिया गया है, उसके आसपास भी सेल्फी ली जा रही। कुल मिलाकर लोग अपने साथ ये तस्वीरें रख लेना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जनता की ताकत क्या होती है। और राष्ट्रपति सचिवालय के पास पुलिस की वाटर कैनन गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। यहां कल पथराव भी किया गया था। जरा एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। इस वक्त हम कोलंबो में मौजूद हैं और ये राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कल वाटर कैनन के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई थी। और देखिए, प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन को भी निशाना बनाया। यहाँ पर इसके शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर काफी पत्थर पड़े हुए हैं और बाकायदा यहाँ पर इस वाटर कैनन के जो मशीनें हैं, जो गाड़ियां हैं, इसके ऊपर लिख दिया गया गो होम गोटा। ये नारे हर जगह लिख दिए गए हैं। और फिलहाल आप देखिए, प्रदर्शनकारी इन वाटर कैनन के आगे बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरे इलाके को जनता ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आपको कहीं भी पुलिस फोर्स मौजूद जरूर दिखाई देगी, लेकिन उनका कोई कंट्रोल यहां पर दिखाई नहीं देगा। पब्लिक अपने हाथ में यहां सब कुछ ले चुकी है और इस पूरे हाई सेंसिटिव जोन में अब जनता पूरी तरह से इधर उधर जा रही है। राष्ट्रपति के घर से लेकर राष्ट्रपति सचिवालय तक, प्रधानमंत्री के घर से लेकर प्रधानमंत्री के दूसरे जगहों तक लगातार पब्लिक मूवमेंट कर रही है और यह बता रही है कि अब सरकार के जाने का वक्त आ चुका है। इसी बीच खबर यह मिली कि राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा देंगे। प्रधानमंत्री भी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। कई और सांसद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार इस आर्थिक और राजनीतिक संकट का हल क्या निकलेगा। तो आप देख रहे थे विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। और अब जरा ये 4 तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारी जो गुस्से में थे, वो जब अंदर पहुंचे हैं तो अमूमन आपने देखा होगा कि कहीं प्रदर्शनकारी जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन के अंदर बाकायदा डांस कर रहे हैं। जहां स्विमिंग पूल देखा तो वहां पर डुबकियां लगा रहे हैं, तरह तरह से कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बेड पर प्रदर्शनकारी लेट गए। ये बेडरूम है गोटाबाया राजपक्षे का, वहां पर जाकर वो लेट गए। और राष्ट्रपति के जिम में, जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति और उनके स्टाफ का जिम होता है, उस जिम में जाकर लोगों ने वर्कआउट भी किया। तो ये प्रदर्शनकारी हैं जो गुस्से में थे, हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए तो मस्ती करते नजर आए। तो श्रीलंका में विरोध की आग भड़क रही है। इन सब के बीच प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी मांगे क्या हैं, ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली मांग तो प्रदर्शनकारियों की है कि ये पुराना संविधान बहुत हो गया है, अब संविधान को बदला जाए और नया संविधान बनाया जाए। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों की यह है कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, उन शक्तियों को घटाया जाए। राष्ट्रपति की शक्तियों को घटाया जाए, यह भी मांग है। पॉलिटिकल सिस्टम पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, कुछ भी उलझन नहीं चाहिए। प्रदर्शनकारी यह कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पारदर्शी करना पड़ेगा। और फिलहाल मांग यह भी है कि अंतरिम सरकार बनाई जाए, जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हो सकते हैं। एक सरकार बने जो समस्याओं का समाधान निकाले, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिले, उनके लिए किसी संकट की कोई स्थिति ना बने, उनको सुरक्षा मिले, यह भी आम जनता की मांग है। और कोलंबो में कई पेट्रोल पंप तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। डीजल पेट्रोल की कमी के चलते ये पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए हैं। कैसे हालात हैं, जरा ये भी देखिए।
इस वक्त जी न्यूज की टीम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और श्रीलंका में आए आर्थिक संकट की वजह से लोगों की परेशानियों पर लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त कोलंबो के एक पेट्रोल पंप पर हम पहुंचे हैं जो पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि यहां पर डीजल और पेट्रोल अब उपलब्ध नहीं है। आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है, 2-3 मशीनें यहां पर लगी हुई हैं लेकिन सभी मशीनें पूरी तरह से बंद है। कहीं पर भी पेट्रोल डीजल इस पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए इस पेट्रोल पंप को ही बंद करना पड़ा है। ये श्रीलंका का जो सरकारी पेट्रोल पंप होता है ये उनमें से एक है, लंका फिलिंग स्टेशन इसका नाम है और ये पूरी तरह से बंद है। अब आप इस बात को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि आखिरकार श्रीलंका में लोगों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्हें जरूरत के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिल पाएगा तो इसकी वजह से कितनी सारी चीजों पर असर पड़ेगा। जो सार्वजनिक परिवहन है वो इस्तेमाल में नहीं आ पा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, माल ढुलाई के लिए जो गाड़ियां लगती हैं उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये समस्या दिन प्रतिदिन श्रीलंका में बढ़ती ही जा रही है। तो समस्याएं बहुत है, समाधान का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक रास्ता जरूर प्रदर्शनकारियों ने ढूंढा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। पूरे परिसर में प्रदर्शनकारी घूम रहे हैं और जिस रास्ते का हम जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल रास्ता राष्ट्रपति भवन का एक खुफिया रास्ता है जो प्रदर्शनकारियों को मिला है। जरा ये तस्वीरें भी देखिए। राष्ट्रपति भवन में हाई सिक्योरिटी बंकर है। भवन के बेडरूम से अलमारी से इसका रास्ता बना हुआ था। अब इन पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, अलमारी खुली और वहां से ये प्रदर्शनकारी नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से बंकर तक ये रास्ता जाता है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं ताकि कभी विपरीत परिस्थितियों में अगर इनका इस्तेमाल करना पड़े तो बेडरूम से ही राष्ट्रपति वहां तक के लिए निकल जाए। तो ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो रास्ता बनाया गया था उस तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं और इस रास्ते से प्रदर्शनकारी उस बंकर में भी पहुंचे जो बंकर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ये तस्वीरें देखिए, ये बेडरूम के अंदर की तस्वीरें हैं और ये अलमारी बनी हुई है। सामान्यतः नजर आएगा कि ये अलमारी का दरवाजा है, लेकिन ये दरवाजा जो है वो उस रास्ते को कवर करता है, उस रास्ते में खुलता है जहां पर बंकर बना हुआ है। और ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि अब हर एक कोने पर, हर एक हिस्से पर, चाहे वो खुफिया हो चाहे वो सामान्य हो, हर एक जगह पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और प्रदर्शनकारी हर एक चीज को देख रहे हैं कि उनका जो पैसा है, सामान्यतः जो जनता का पैसा माना जाता है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कहां पर हुआ है, एक एक चीज को प्रदर्शनकारी देख रहे हैं। और इसमें खास तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि जहां प्रदर्शनकारी हैं वहां पर युवा भी हैं, महिला, बच्चे भी कुछ नजर आ रहे हैं, महिलाएं भी नजर आ रही हैं। और ये देखिए तस्वीर।